मौत ने चुपके से जाने क्या कहा। मौत ने चुपके से जाने क्या कहा। जिंदगी खामोश होके रह गई। पूर्व विधायक सैदपुर विधानसभा राजित प्रसाद यादव नहीं रहे। ही इज नो मोर। गरीबों, असहायों, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से सहायता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाला, मानव के रूप में धरती पर मौजूद ये अनमोल रत्न 8 नवंबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। It means surely we belongs to Allah and to Him shall we return. Or we can say verily we belong to God and verily to Him do we return. इसका मतलब है हम तो ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। साथियों, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। रियली इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कितनी अनसर्टेन है ये साथियों, है ना? ये कब, कहां, कैसे आ जाए, किसे खबर, किसे पता। साथियों, हम सब उस महान व्यक्तित्व, उस महान आत्मा जिसे दुनिया राजित प्रसाद यादव के नाम से जानती थी, उसके चले जाने पर कितना अफसोस कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी शख्सियत कम ही तो पैदा होती है जो राजनीति के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी इतना सरल, सहज और कोमल हो। साथियों, उनके विचार और उनका स्वभाव उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और साथियों, एक सवाल है कि क्या दुनिया में आने से पहले उन्होंने अपने ईश्वर, अपने अल्लाह या गॉड को कोई एप्लीकेशन, कोई रिक्वेस्ट या कोई अर्जी दी थी कि मुझे दुनिया के किस देश में, किस शहर के किस हिस्से में, किस घर में पैदा किया जाए और मेरा व्यक्तित्व और मेरा स्वभाव ऐसा बनाया जाए? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी होती है। इस बात से दोस्तों हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज हम दुनिया में जिस हैसियत में भी मौजूद हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। हम किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में और किसी भी माँ बाप के मेल से पैदा किए जा सकते थे। सच्चाई यही है साथियों। उसने हमें इस संसार रूपी थिएटर के स्टेज पर एक कलाकार, एक आर्टिस्ट के रूप में पैदा किया है। सबका अलग अलग रोल, सबका अलग अलग किरदार है। बस हमें अपने इस किरदार को ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अपनेपन के साथ, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर निभाते रहना है, जिसको परिभाषित करता रहा राजर्षि राजित प्रसाद यादव का पूरा व्यक्तित्व। और अंत में साथियों, अगर उसका बुलावा आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि इस स्टेज पर मेरा रोल खत्म, मेरा पार्ट खत्म। ये एक साइकिल है साथियों, एक चक्र है, एक जीवन चक्र है जो चलता रहता है। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं और दुनिया रूपी ये स्टेज नए नए कलाकारों का गवाह बनता है। अब साथियों, हम समझ सकते हैं कि कितना खुश होता होगा मेरा हम सबका बनाने वाला,
जब हम उसके दिए गए रोल को बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे होते होंगे। वो स्टेज भी हम सबको आशीर्वाद व दुआओं से नवाजता होगा साथियों, जिस पर हम अपनी अदाकारी कर रहे होते होंगे। पर साथियों, अगर हम अपनी मनमानी शुरू कर दें, भौतिक सुख को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लें और ऐसे ऐसे काम करने लगें जो हमारे इंसान होने पर भी सवालिया निशान लगा दे, तो साथियों उसी दिन इस दुनिया रूपी स्टेज की सारी खूबसूरती खत्म और जिंदगी की खुशियां और सुख हमेशा के लिए समाप्त। साथियों, इस स्टेज का हर कलाकार महत्वपूर्ण है। हर कलाकार उतनी ही अहमियत रखता है, उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा हो, चाहे वो राजा बना हो या फिर रंक। साथियों, अगर हम चाहते हैं कि इस संसार रूपी रंगमंच की सुंदरता, इसकी खूबसूरती बनी रहे, इसमें शांति, अमन व भाईचारा कायम रहे, तो हम सब कलाकार को चाहिए कि डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह ईमानदारी के साथ फॉलो करें, जिसके उदाहरण स्वरूप, जिसके एग्जाम्पल के रूप में राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव का पूरा जीवन हमारे सामने है साथियों, जिनका पूरा जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके आचार विचार, व्यवहार, हर चीज से सबक हम ले सकते हैं और जीवन में समृद्धि, सुकून और शांति स्थापित कर सकते हैं। आइए साथियों हम सब मिलकर दुआ करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हमारी अब तक की हुई सारी गलतियों को, सारी कमियों को और सारी कोताहियों को तो माफ कर दे। हम पर दया कर दे अल्लाह। हे मालिक, हम पर दया कर दे और हम सबको इस रंगमंच का बेहतरीन अदाकार बना दे और हम सबको इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे कि हम सब अपने किरदार को ईमानदारी के साथ अदा कर सकें। और जब जाने का समय हो तो राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव की तरह इस संसार को शान से अलविदा कहें और हमारी आत्मा रहती दुनिया तक हम पर गर्व करे। हम तेरे से वादा करते हैं, हम सब मिलकर तेरे से वादा करते हैं कि हम अपने किरदार से मेरे मालिक, हम वादा करते हैं कि हम अपने किरदार से हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। साथियों, लास्ट में, आखिर में इब्राहिम ज़ौक़ की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत गज़ल की मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। I came as life had brought me, as death takes me I go. I came not of my own accord, nor willingly I go. लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। शुक्रिया।